हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो राफेल फाइटर जेट इंडिया में फ्रांस से लाया जा रहा है तो वो क्या है, उसमें कितनी लागत आई है, उसकी स्पीड कितनी है, उसमें कितना वो वेट को कैरी कर सकता है, कितनी उसकी रेंज है, इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो इस क्रम में 27 जुलाई 2020 को कुल 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से इंडिया के लिए रवाना हुए और उसमें आने के क्रम में फ्रांस से इंडिया के बीच में एक संयुक्त अरब अमीरात यानी जिसे यूएई भी कहा जाता है, वहाँ का एक एयरबेस है, एयरबेस अल दफ्रा के नाम से वेल नोन है। तो वहाँ पर नाइट हॉल्ट के लिए रुके। वहाँ से चलने के क्रम में लगभग 7 घंटे का समय लगा, जो कि फ्रांस से यूएई में पहुंचे। और उसके बाद विमान जो अल दफ्रा एयरबेस है वहाँ से ये फ्लाई करेंगे, तो वहाँ पर लैंड करेंगे, फिर हरियाणा का जो अंबाला एयरबेस है वहाँ पर लैंड करेंगे। तो ये प्रोसेस है इंडिया में पहुंचने का। और देखा जाए इसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर ली जाए तो ये 24,500 किलोग्राम वजन का राफेल एयरक्राफ्ट है, जो लगभग 9,500 किलोग्राम की भार क्षमता को उठा सकता है। यानी कि 9,500 किलोग्राम का कुछ भी रॉकेट है या जो भी इक्विपमेंट है वो कैरी कर सकता है। इसकी जो अधिकतम स्पीड है, जिसे रफ्तार है, वो लगभग 1389 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में 1389 किलोमीटर जा सकता है और एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 3700 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। तो कुछ और चीज़ें राफेल फाइटर जेट के बारे में शेयर करना चाहेंगे। उसमें से ये है कि कुल 36 विमान खरीदने की बात हुई थी। ये 26 जनवरी 2016 में MOU साइन हुआ था, MOU साइन किया गया था। और उसके बाद ये हुआ था कि 36 राफेल विमान खरीदे जाएंगे और ये भी था कि 2022 तक ये सारे विमान भारत को दिए जाने थे। कुल लागत की बात अगर करी जाए तो लगभग 59,000 करोड़ रुपीस का खर्च आया और इसकी जो तैनाती की जाएगी तो हरियाणा के अंबाला वायुसेना का जो एयरबेस है वहाँ पर हो। इसका फाइनल था कि 2021 के अंत या 2022 तक लगभग सारे के सारे जो 36 विमान थे वो दिए जाने हैं। और राफेल की जो निर्माता कंपनी है वो है फ्रांस की दसाल्ट एविएशन, एक बहुत फेमस कंपनी है जो कि इन तरह की चीज़ों के लिए प्लेन फाइटर जेट्स के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए वेल नोन है। तो ये फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। यह एक 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। अच्छा, इसकी कुछ खासियतों के बारे में देखते हैं। तो राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लें कि F-16 जो है वो 4th जनरेशन का एक फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान के पास है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के पास 5th जनरेशन का J-20 फाइटर जेट है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास जो सबसे एडवांस है वो है F-22 जो कि 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है। तो ये सब कुछ एडवांस फाइटर जेट्स हैं जो कि स्पेशली चाइना का, पाकिस्तान का हमारे लिए विशेष इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हमें अगर मुकाबला है तो हमारा इन्हीं दोनों से है। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से ऐसी मिसाइलें हैं जो कि तैनात रहेंगी। तो उसमें है एक मेटेओर, स्कैल्प, मीका जैसे जो विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, ये रहेंगी इस लड़ाकू विमान राफेल पर तैनात रहेंगी। और इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि 9,500 किलोग्राम की भार क्षमता उठाने में ये सक्षम है और स्पीड के बारे में भी ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 ऐसी जगह जहाँ पर ये इसकी जो पूरी जो राफेल होगा वो तैनाती होगी, वो ये है कि चाइना पर नज़र रखने के लिए 18 राफेल
हाशीमारा बेस जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर रहेंगे, और बाकी जो 18 राफेल रहेंगे वो हरियाणा के अंबाला में तैनात होंगे, जिससे पाकिस्तान पर नज़र रखी जा सके। तो ये इन 2 जगहों पर इनकी तैनाती की जाएगी ताकि हमारी सुरक्षा दोनों तरफ से इंश्योर हो सके, तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। तो ये रहा थोड़ा सा डिटेल राफेल फाइटर जेट के बारे में, और एक प्राउडफुल मोमेंट होगा जब ये इंडिया की धरती पर कदम रख रहा होगा और सारे के सारे राफेल फाइटर जेट इंडिया में आ जाएंगे, और हमारी इस जो सैन्य शक्ति है, जो स्पेशली जो वायु सेना है हमारी, वो बहुत ही मजबूत स्थिति में होगी, बहुत ही मजबूत पोजीशन में होगी। तो इसमें इसका एक बहुत ही अहम रोल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इन राफेल फाइटर जेट्स का। इसीलिए बेसब्री से इंतज़ार है पूरे इंडिया को, सारे लोगों को और एयर आर्मी